दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी अपनी ओर से जबरदस्त ताकत का एहसास अपने अपने प्रतिद्वंदियों को करा रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार 10 सालों से सरकार में है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी एक लंबे टारगेट को लेकर के इस चुनाव में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, एक लंबा और एक बड़ा लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतरी है। हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जैसे गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, हरियाणा था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि उन राज्यों में जो उत्तर भारत के राज्य थे, जो मोदी के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, इस बार का जो चुनाव माहौल हमें देखने को मिल रहा है, इस बार की जो फाइट हमें इंडिया गठबंधन की ओर से देखने को मिल रही है, हो सकता है कि उन राज्यों में इस बार इंडिया गठबंधन कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाए 2019 के मुकाबले। तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत में जिन सीटों के नुकसान का अंदेशा होने लग रहा है, तो उन सीटों की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी भारत में एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। कई सीटों पर उन्होंने मजबूत उम्मीदवार दक्षिणी भारत में दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद लोकसभा सीट पर। हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का जो परिवार है, 1984 के बाद में लगातार इस सीट पर उनका कब्जा है। पहले उनके पिताजी जो थे सलाउद्दीन ओवैसी, वो 1984 से लेकर के 2004 तक इस सीट पर सांसद रहे। 2004 के बाद में लगातार असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से लोकसभा पहुंच रहे हैं और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र को असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता रहा है, MIM का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में 7 से 8 विधानसभाएं आती है और हर विधानसभा चुनाव में MIM के 7 विधायक जो चुन करके विधानसभा पहुंचते हैं तेलंगाना के, वो इसी ही लोकसभा क्षेत्र से पहुंचते हैं। यानी कि पूरा जो पुराना हैदराबाद का शहर है, वो पूरा का पूरा इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। जिस प्रकार का यहाँ का समीकरण है, यानी कि 60 और 40 का हिंदू मुसलमान का रेशियो है, जिसके बल पर असदुद्दीन ओवैसी कभी भी अपने आप को यहाँ कमजोर नहीं मानते। भाजपा का जो उम्मीदवार इस बार सामने आया है, माधवी लता, भाजपा ने माधवी लता पर दाव खेला है। फायर ब्रांड नेता के तौर पर माधवी लता की इस क्षेत्र में पहचान है, हिंदूवादी नेता के तौर पर माधवी लता की इस क्षेत्र में पहचान है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर माधवी लता कई सालों से पुराने हैदराबाद में, जहां हिंदू और मुस्लिम सब निवास करते हैं, जिस तरह से गरीब एरिया है यहाँ हैदराबाद में, उन पर माधवी लता लगातार कई सालों से काम कर रही है। मेडिकल कैंप लगवाती है और जिन घरों में टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, वो टॉयलेट्स अपने खर्चे पे बनवाती है। यानी अनेक कार्य जो है माधवी लता इस क्षेत्र में करती आ रही है। जैसे ही माधवी लता चुनाव मैदान में आई, जैसे ही उनका नाम डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में वो तमाम अपनी सभाओं में, जहां कहीं भी वो अपनी सभा करती थी, ये एक आरोप लगाती थी कि यहाँ पर 6 लाख वोट है, वो बोगस वोट है, यानी कि फर्जी वोट है, जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन कागजों में उनके नाम है। लगातार ये माधवी लता आरोप लगा रही थी। उसके बाद में चुनाव आयोग सतर्क हुआ। चुनाव आयोग ने बड़ी सतर्कता के साथ यहाँ की जो मतदाता सूची थी उनको खंगालना शुरू किया और उसके बाद में करीब करीब 5.25 लाख मतदाता चुनाव आयोग की नजरों में आए, जो या तो इस दुनिया में है नहीं, या फिर वो पहले यहाँ निवास करते थे, उसके बाद में यहाँ से चले गए, और या फिर ना तो पहले कभी थे ना अब है, लेकिन ऐसे बहुत से नाम थे जो मतदाता सूची में अलग अलग एरिया वाइज शामिल थे। तो उन सब की पहचान कर करके करीब 5.25 लाख वोटों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा आघात आप समझा जा सकता है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, क्योंकि माधवी लता लगातार ये आरोप लगा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी इस क्षेत्र से जो लीड लेते हैं वो बोगस मतदाता के आधार पर ही लेते हैं। और जिस तरह से माधवी लता जो एक आंकड़ा दे रही थी कि करीब 6 लाख मतदाता हैं जो इस सीट पर बोगस है, फर्जी हैं, और जब चुनाव आयोग ने अपनी पैनी नजर से मतदाता सूची को खंगालना शुरू किया, तो उसमें करीब करीब 5.25 लाख मतदाता जो पूरी तरह से फर्जी थे, वो चुनाव आयोग की नजरों में आ गए। और उनके हट जाने के बाद माधवी लता की बातों पर अगर हम विश्वास करें, तो असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका फर्जी मतदाता के सामने आने के बाद हटने से लगा है। और
यहाँ के ओल्ड सिटी के बहुत से मतदाता हैं, बहुत से निवासी हैं, उनसे अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि हैदराबाद में जो निवास करने वाले लोग हैं उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एक मजबूत फाइट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार दिन रात अपने अपने क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। तो इस प्रकार लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार इस बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसा चुनाव प्रचार पहले हमें कभी देखने को मिला नहीं। अब हम जानते हैं कि माधवीलता आखिर है कौन। तो माधवीलता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है, पेशे से डॉक्टर है और वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय है। भाजपा में आने से पहले भी सोशल मीडिया पर उनकी जो सक्रियता थी वो अच्छी खासी थी। हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर माधवीलता को आप मुखर होकर के बोलते हुए सुन सकते हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के साथ साथ माधवीलता एक डांसर भी है, एक कलाकार भी है, कई फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। हैदराबाद में सामाजिक कार्यों के लिए माधवीलता एक बड़ा नाम है। कई सालों से माधवीलता को सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे हेल्थ केयर में हो। लगातार वो अपने इस हैदराबाद के क्षेत्र में लगातार कैंप लगाती हैं, लगातार लोगों की जो समस्या है उनको सुनती हैं, उनका समाधान निकालती हैं। हिंदू धर्म को लेकर के माधवीलता का जो भाषण इनके रहते हैं वो लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। बोलने की एक जो कला है इनमें, तो लोगों को अपने आप से इनकी ओर प्रभावित करता है, आकर्षित लोग इनकी ओर हो जाते हैं इनकी भाषण देने की कला से। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र की सीट पर पहली बार किसी महिला उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि भगवत राव 2019 में ओवैसी से करीब 3 लाख वोटों से वो चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक फायर ब्रांड महिला नेतृत्व को उतार करके मुकाबले को कड़ा और मुकाबले को नजदीकी बनाने की कोशिश की है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को इस सीट पर हराना बहुत मुश्किल है, आसान काम है नहीं, क्योंकि 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी का परिवार इस सीट पर लगातार जीतता आ रहा है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का जो फायर ब्रांड का चेहरा है वो क्या जीत पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना कमल खिला पाएगी? ये सारी चीजें परिणाम के दिन हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि मुकाबला बहुत नजदीकी रहेगा, मुकाबला कांटे का रहेगा और दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है उसे जमकर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जुबानी हमले यहाँ पर जम करके किए जा रहे हैं, जम करके जुबानों से प्रहार किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये था हैदराबाद लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण। किस तरह से दोनों नेता अपने अपनी ओर से पूरी कोशिश में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ को भेद करके उसके अंदर कमल खिलाने की फिराक में बैठे हैं। अब कौन सफल होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी अपना गढ़ बचा पाने में कामयाब होते हैं या फिर माधवीलता कमल खिला पाने में कामयाब होती है? ये सब हमें चुनाव परिणाम के दिन स्पष्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।